हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक आज की तारीख में जो सबसे बड़ी जंग छिड़ी है वो जमीन पर नहीं, आसमान में और समंदर की गहराइयों में लड़ी जा रही है। ये जंग है टेक्नोलॉजी की, जासूसी की और अपनी ताकत का दबदबा कायम करने की। चीन अपने J-20 फाइटर जेट्स और विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर्स के दम पर पूरे इंडो पैसिफिक में दादागिरी दिखाने की फिराक में है, लेकिन वो ये भूल गया कि ये नया भारत है। ये वो भारत है जो अब चुपचाप तमाशा नहीं देखता, बल्कि दुश्मन की हर चाल का जवाब देने के लिए महाचक्रव्यूह तैयार रखता है। और इस बार ये चक्रव्यूह रचा है भारत के प्राइवेट सेक्टर ने। भारत की एक स्वदेशी कंपनी ने एक ऐसा अदृश्य योद्धा तैयार किया है जिसकी भनक दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं को भी नहीं लग पाई है। भारत के प्राइवेट सेक्टर का महाधमाका, दुनिया की डिफेंस इंडस्ट्री में मची खलबली, आसमान में घुसा अभिमन्यु, चीन पाकिस्तान के चक्रव्यूह को तोड़ने का ब्रह्मास्त्र जागा। भारत का साइलेंट किलर ड्रोन तैयार, हवा में ही दुश्मन के विमानों का शिकार पक्का। समंदर के बाहुबली INS विक्रांत को मिला अदृश्य विंगमैन। हिंद महासागर में ड्रैगन का खेल खत्म। ये कोई मामूली ड्रोन नहीं है, ये है भारत का पहला कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। एक ऐसा विंगमैन जो हमारे राफेल और MiG-29K के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा। ये इतना स्टील्थ है कि दुश्मन के रडार पर गोल्फ बॉल जितना भी नहीं दिखेगा। और इसका सबसे बड़ा राज ये है कि ये दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन है जो हवा से हवा में शिकार करने की ताकत रखता है। ये दुश्मन के विमानों को आसमान में ही खत्म कर सकता है। आखिर क्या है ये अभिमन्यु? कैसे भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने वो कर दिखाया जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए? क्या ये ड्रोन सच में हवा में फाइटर जेट्स का शिकार कर सकता है? INS विक्रांत और राफेल M के साथ मिलकर ये बाहुबली जोड़ी हिंद महासागर में चीन का गेम कैसे खत्म करेगी? और क्यों इसे कामिकेज हंटर किलर भी कहा जा रहा है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। स्वार्म टेक्नोलॉजी से लैस भारत का नया हंटर एक साथ 20 ड्रोन का महा हमला देखेगी दुनिया। हवा से हवा में मार करने वाला दुनिया का पहला CCA भारत ने बनाया। अमेरिका, रूस भी हैरान। तो चलिए इस महा हथियार की एक एक परत को खोलते हैं। इसका नाम है अभिमन्यु और इसे बनाया है भारत की एक जांबाज प्राइवेट डिफेंस कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज NRT ने। ये आत्मनिर्भर भारत का वो जीता जागता सबूत है जिसने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया है कि भारत अब सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं बल्कि इनोवेटर बन चुका है। ये अभिमन्यु है क्या? ये है एक CCA यानी कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब इस टेक्निकल नाम को भूल जाइए और सड़क छाप भाषा में समझिए। इसे कहते हैं MUMT यानी मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग। इसका मतलब है आसमान में एक होगा हमारा असली पायलट जो अपने राफेल या सुखोई जेट में बैठा होगा और उसके साथ उड़ रही होगी 10 या 20 अभिमन्यु ड्रोन्स की एक अदृश्य सेना। हमारा पायलट बॉस की तरह पीछे सेफ जोन में रहेगा और ये अभिमन्यु ड्रोन्स दुश्मन के इलाके में घुसकर काम तमाम करके वापस आ जाएंगे। ये वो विंगमैन हैं जो अपने पायलट के लिए अपनी जान दे सकते हैं। अमेरिका का XQ-58 वैल्किरी या भारत का खुद का HRL कैट्स वॉरियर जैसे बड़े लॉयल विंगमैन के उलट ये अभिमन्यु अलग है। ये सिर्फ 4 मीटर लंबा है, छोटा, कॉम्पैक्ट, सस्ता और ज्यादा घातक। कंपनी का दावा है कि इसकी कीमत विदेशी ड्रोन्स के मुकाबले आधी से भी कम होगी। इसका मतलब साफ है, भारत इन्हें हजारों की तादाद में बना सकता है। ये सिर्फ फॉलोवर नहीं है, ये फिनिशर है। ये वो योद्धा है जो स्वार्म टैक्टिक्स यानी झुंड में हमला करने के लिए ही बना है। सोचिए उस दुश्मन का हाल जिसके रडार पर अचानक 20 अदृश्य ड्रोन एक साथ हमला कर दें। ये है भविष्य की जंग और भारत ने उस भविष्य का कोड क्रैक कर लिया है। अब आते हैं अभिमन्यु की उस खासियत पर जो इसे चीन और पाकिस्तान के लिए बुरा सपना बनाती है, इसका स्टील्थ और नेवल ऑपरेशन का हुनर। सबसे पहले समझिए कि ये अदृश्य कैसे है। इसे बनाने में लो ऑब्जर्वेबल आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है। इसके डिजाइन में एक कंटिन्यूअस चाइन लाइन है। आसान भाषा में कहें तो इसके फ्यूजलेज यानी इसके ढांचे पर ऐसे तीखे घुमावदार किनारे हैं जो दुश्मन के रडार से आने वाली तरंगों को सोखते नहीं बल्कि उन्हें किसी और दिशा में बिखेर देते हैं। नतीजा, दुश्मन के रडार स्क्रीन पर या तो कुछ नहीं दिखता
या फिर सिर्फ एक गोल्फ बॉल के बराबर का सिग्नल दिखता है जिसे कोई ऑपरेटर पहचान ही नहीं पाएगा। इसके एयर इनटेक यानी हवा खींचने वाले छेद भी ऊपर की तरफ छिपाए गए हैं और इंजन टर्बोफैन भी पीछे की तरफ दबा हुआ है। इसका मतलब सामने से इसकी हीट सिग्नेचर यानी गर्मी पकड़ना भी नामुमकिन है। ये तो हुई स्टील्थ की बात। अब सुनिए इसका नेवल पंच। इसे खास तौर पर भारतीय नौसेना के सम्राट INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात करने के लिए बनाया गया है। हम सब जानते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर जगह सबसे कीमती होती है, इसीलिए अभिमन्यु के पंख फोल्ड हो जाते हैं ताकि इसे डेक पर कम से कम जगह में स्टोर किया जा सके। इसे उड़ने के लिए लंबे चौड़े रनवे की भी जरूरत नहीं है। ये रॉकेट बूस्टर की मदद से वर्टिकल टेक ऑफ यानी हेलीकॉप्टर की तरह सीधा ऊपर उड़ सकता है या फिर कैटापल्ट लॉन्च से पलक झपकते ही हवा में पहुंच सकता है। एक बार उड़ान भरने के बाद ये 4 से 6 घंटे तक हवा में रह सकता है और इसकी कॉम्बैट रेडियस 1000 किलोमीटर है। जरा वो तस्वीर अपने दिमाग में लाइए। INS विक्रांत से हमारा राफेल M गश्त पर निकलता है और उसके साथ 4 अभिमन्यु ड्रोन्स का सुरक्षा घेरा है जो 1000 किलोमीटर दूर तक दुश्मन की हर हरकत पर अदृश्य रहकर नजर रख रहे हैं। ये है हिंद महासागर में ड्रैगन को काबू में रखने का महाप्लान। लेकिन अब हम खोलने जा रहे हैं वो राज जो अभिमन्यु को दुनिया का सबसे खतरनाक CCA बनाता है। ये है इसकी एयर टू एयर किल कैपेबिलिटी यानी हवा से हवा में शिकार करने की ताकत। अभी तक दुनिया के ज्यादातर ड्रोन या तो जासूसी करते थे या फिर जमीन पर बम, लेजर गाइडेड म्यूनिशन गिराते थे, लेकिन अभिमन्यु इस खेल को एक नए लेवल पर ले गया है। ये सिर्फ बम या मिसाइल ढोने वाला मजदूर नहीं है, ये खुद एक हथियार है। इसके अंदर 25 किलो का वॉरहेड यानी विस्फोटक लगा है जो जमीन के साथ साथ हवाई लक्ष्यों को भी नष्ट कर सकता है। अब यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझिए, कंपनी का कहना है कि ये J-20 या MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स के साथ डॉग फाइट करने के लिए नहीं बना है। इसका मिशन इससे भी ज्यादा घातक और शातिर है। इसका निशाना है दुश्मन के हाई वैल्यू एनेबलर्स। ये एनेबलर्स क्या होते हैं? ये हैं दुश्मन की रीढ़ की हड्डी, उनके धीमे उड़ने वाले ट्रांसपोर्ट विमान जैसे C-130 जो जंग के मैदान में रसद और सैनिक लाते हैं, और उनके एरियल टैंकर जैसे IL-78 जो दुश्मन के फाइटर जेट्स में हवा में ही ईंधन भरते हैं। सोचिए, अगर अभिमन्यु ने दुश्मन के टैंकर को ही हवा में उड़ा दिया तो दुश्मन के करोड़ों अरबों के फाइटर जेट्स ईंधन के बिना लोहे के कबाड़ बन जाएंगे और जमीन पर गिरने को मजबूर हो जाएंगे। ये है असली मास्टर स्ट्रोक। ये अभिमन्यु 20,000 फीट से नीचे उड़ रहे इन बड़े शिकारों को ऑटोनॉमस तरीके से यानी बिना पायलट के कंट्रोल के खुद ही ढूंढकर निशाना बना सकता है। ये प्रॉक्सिमिटी फ्यूज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, मतलब इसे दुश्मन के जहाज से टकराने की भी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ उसके पास पहुंचेगा और धमाका कर देगा। ये एक फ्लाइंग SAM सरफेस टू एयर मिसाइल की तरह काम करेगा। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो अमेरिका और रूस भी अपने ड्रोन्स में पब्लिकली नहीं दिखा पाए हैं और इसे भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने कर दिखाया है। ये है नए भारत की हुंकार। अभिमन्यु का चक्रव्यूह यहीं खत्म नहीं होता। इसका एक और खौफनाक रूप है कामिकेज हंटर किलर। हमने हाल के युद्धों में ईरान के शहीद 136 या तुर्की के कारगू जैसे लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी कामिकेज ड्रोन की तबाही देखी है। ये ड्रोन मंडराते रहते हैं और मौका मिलते ही अपने लक्ष्य से टकराकर फट जाते हैं। अभिमन्यु इस खेल का भी बादशाह है। ये खुद एक कामिकेज ड्रोन बनकर दुश्मन के टैंकों, रडार स्टेशनों या ठिकानों पर सटीक हमला कर सकता है। लेकिन इसका एक और बड़ा रोल है, ये दुश्मन के इन कामिकेज ड्रोन का शिकारी हंटर भी बन सकता है। ये हवा में गश्त लगाता रहेगा और जैसे ही दुश्मन का कोई शहीद या कारगू ड्रोन हमारे इलाके में घुसने की कोशिश करेगा, अभिमन्यु उसे हवा में ही रोककर नष्ट कर देगा। ये हंटर भी है और किलर भी। और जब ये अभिमन्यु 10 या 20 के झुंड स्वॉर्म में काम करेगा तब असली तबाही मचेगी। ये है स्वार्म वॉरफेयर। दुश्मन का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 1 या 2 मिसाइलों को रोक सकता है, लेकिन जब 20 स्टील्थ ड्रोन एक साथ अलग अलग दिशाओं से हमला करेंगे तो वो डिफेंस सिस्टम पैरालाइज हो जाएगा। ये अभिमन्यु भारत की फोर्स मल्टीप्लायर है। ये वो शक्ति है जो हमारे एक पायलट को एक ड्रोन सेना का कमांडर बना देती है। ये सस्ता है, वो आत्मनिर्भर है और घातक है। ये सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, ये एक गेम चेंजर है जो हिंद महासागर में भारत की बादशाहत का नया अध्याय लिखने को तैयार है। तो दोस्तों, अभिमन्यु सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये 2025 के नए भारत की सोच का प्रतीक है।
ये इस बात का सबूत है कि भारत का प्राइवेट सेक्टर अब जाग चुका है और वो दुनिया की किसी भी महाशक्ति से आंख मिलाने का दम रखता है। ये वो योद्धा है जो आईएनएस विक्रांत को अजेय बनाएगा और राफेल को ब्रह्मास्त्र जैसी ताकत देगा। ये चीन और पाकिस्तान के लिए एक सीधी चेतावनी है कि हिंद महासागर में अब पुराना खेल नहीं चलेगा, क्योंकि इस खेल का अभिमन्यु मैदान में उतर चुका है। आपको क्या लगता है, क्या अभिमन्यु हिंद महासागर में चीन के ड्रैगन का गेम पलट कर रख देगा? और क्या भारत की प्राइवेट कंपनियों का ये जोश भारत को दुनिया का नया डिफेंस किंग बना पाएगा? आपकी राय इस महाअभियान के लिए बहुत कीमती है। कमेंट में अपना राष्ट्रवादी विचार लिखकर जरूर बताइएगा।